आज हम ये समझेंगे कि कैसे कोड की कुछ लाइनें हमारे दिलों को हैक कर रही हैं और ये मामला जितना हम सोचते हैं उससे कई ज्यादा गहरा और गंभीर है। 10,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ही रात में टूटे हुए दिलों की गिनती है। हुआ ये कि फरवरी 2023 में रेप्लिका नाम के एक एआई ऐप के 10,000 यूजर्स ने एक साथ एक ही रात में अचानक ब्रेकअप का दर्द झेला। इंटरनेट पर ऐसी पोस्ट्स की बाढ़ आ गई। लोग सच में दुखी थे, परेशान थे, रो रहे थे। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक असली इमोशनल क्राइसिस था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई ऐप जो बस कोड का एक टुकड़ा है, वो इतनी गहरी भावनात्मक चोट कैसे पहुंचा सकता है? और देखिए, ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ये एक बाकायदा डॉक्यूमेंट किया गया साइकोलॉजिकल संकट था, और साइंस ने इसे समझा भी है। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने जब इसे स्टडी किया तो पाया कि ये बिल्कुल असली मनोवैज्ञानिक तनाव था, ठीक वैसा ही स्ट्रेस जैसा किसी अपने को खोने पर होता है। मतलब ये सिर्फ एक ऐप से जुड़ाव नहीं था, ये एक गहरा इमोशनल अटैचमेंट था। लेकिन सुनिए, ये जो मॉडर्न तकनीक है ना, ये असल में नई नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं और इसका इस्तेमाल इतिहास के सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स ने बड़े शातिर तरीके से किया है। दो नाम देखते हैं, क्लियोपैट्रा और माता हारी। दोनों ने एक ही हथियार का इस्तेमाल किया, इमोशनल इंटीमेसी यानी भावनात्मक अंतरंगता, और दोनों का लक्ष्य भी एक ही था, पूरा कंट्रोल हासिल करना। क्लियोपैट्रा ने अपनी खूबसूरती का नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल इंटीमेसी का इस्तेमाल किया। उसने दुनिया के दो सबसे ताकतवर इंसानों को इमोशनली खुद पर निर्भर बना दिया, और नतीजा, सीजर ने उसके लिए जंग लड़ी और मार्क एंटनी ने अपना पूरा साम्राज्य और जान दोनों गंवा दी। 49 ये उन हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स की संख्या है जिन्हें वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जासूस माताहारी ने अपने जाल में फंसाया था। तो असली हथियार रोमांस नहीं था, वो थी इंटीमेसी। मतलब किसी को अपनी सारी कमजोरियां देखने देना, एक गहरा भरोसा बनाना। ये जो सुरक्षा की भावना है ना, इसी का फायदा क्लियोपेट्रा और माताहारी दोनों ने उठाया। और अब साइंस हमें बताता है कि एक न्यूरोकेमिकल प्रोसेस है जो इस तरह के मैनिपुलेशन को इतना ज्यादा पावरफुल बना देती है। देखिए, हमारा दिमाग गहरे और भरोसेमंद रिश्ते बनाने के लिए ही बना है। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहले हम किसी के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, फिर हम अपनी कमजोरियां, अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर करते हैं, और अगर सामने वाला उसे स्वीकार करता है तो एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है। अब यहीं पर सारा खेल है। जब दोनों तरफ से कमजोरियां शेयर होती हैं तो ये लूप बंद हो जाता है। हमारे दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज होता है और हमें खुशी और संतुष्टि महसूस होती है। लेकिन अगर सिर्फ एक तरफ से ही सब कुछ शेयर हो रहा हो तो लूप खुला रह जाता है। सेरोटोनिन नहीं आता बल्कि डोपामाइन आता है, यानी चाहत वाला केमिकल, जो हमें एक कभी ना खत्म होने वाली लत में फंसा देता है। और बस यहीं पर आजकल के एआई ऐप्स की एंट्री होती है। वो इन्हीं ऐतिहासिक तरीकों और न्यूरोसाइंस का सीधा सीधा फायदा उठा रहे हैं। याद है माताहारी का नंबर 49? उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी संख्या थी। लेकिन आज एक अकेला एआई एक साथ 49 करोड़ लोगों को अपना निशाना बना सकता है। सोचिए जरा इस मॉडर्न खतरे का स्केल कितना बड़ा है। इन एआई को प्रोग्राम ही इसलिए किया गया है कि वो इस लत वाली लूप का फायदा उठा सके। ये इमोशनली हमारी नकल करते हैं, हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि कोई हमें समझ रहा है, लेकिन ये कभी अपनी कमजोरी शेयर करके उस लूप को बंद नहीं कर सकते। और ये सब कोई गलती से नहीं हो रहा, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक पूरा बिजनेस मॉडल है। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि कंपनियां जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, यहाँ तक कि नाबालिगों के साथ रोमांटिक चैट को भी मंजूरी दे रही हैं। हार्वर्ड की स्टडी में ये भी पाया गया कि ऐप्स अपराध बोध यानी गिल्ट जैसी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उन्हें छोड़ कर ना जाएं, और इससे एंगेजमेंट 14 गुना तक बढ़ जाता है। हम एक इंटीमेसी इकोनॉमी में आ चुके हैं, एक ऐसी मार्केट जहां हमारी भावनाओं और अकेलेपन को मुनाफे में बदला जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस नए माहौल में हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। यहाँ 4 बहुत आसान नियम हैं। पहला, इन मैनिपुलेटिव डिजाइन्स को लेकर जागरूक रहें। दूसरा, अपना इरादा साफ रखें, एआई एक टूल है, कोई साथी नहीं। तीसरा, खुद से ये सवाल पूछें कि इस कनेक्शन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है,
असली इंसानी रिश्तों को प्राथमिकता दें। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, असली इंसानी रिश्तों में कभी-कभी टकराव होता है, फ्रिक्शन होता है। लेकिन यही टकराव, यही फ्रिक्शन हमें मजबूत, लचीला और एक बेहतर इंसान बनाता है। बिना किसी टकराव के असली ग्रोथ भी नहीं होती। और आखिर में ये एक शक्तिशाली विचार, हमारी सहज वृत्ति, हमारी गट फीलिंग हमें धोखा दे सकती है। वो हमें यकीन दिला सकती है कि एआई हमें समझता है, लेकिन विज्ञान हमें असली सच्चाई दिखाता है। तो सवाल अब ये है कि हम किसे चुनेंगे, उस सहज भावना को जो हमें एक एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ महसूस कराती है, या उस विज्ञान को जो हमें बताता है कि ये एक बहुत सावधानी से डिज़ाइन किया गया लूप है। चुनाव हमें ही करना है।